एक गरीब लड़की की दोस्ती अचानक एक अमीर उत्तराधिकारी से हो गई। आधे दिन में ही वे गहरी दोस्त बन गईं और एक दूसरे से हर बात साझा करने लगी। लेकिन जब विमान उतरा तो लड़की दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इकोनॉमी क्लास में बैठी लड़की एक अमीर उत्तराधिकारी होगी। नौकरों के झुंड को अपनी सेवा करते देख वह बस थोड़ा सा अलविदा कह पाई और अकेले ही जाने की तैयारी करने लगी। अचानक उत्तराधिकारी ने उसे घर छोड़ने की जिद की। जल्द ही उसके पड़ोसियों की नजरों के सामने एक लग्जरी कार उसके दरवाजे पर आ पहुंची। कुछ ही देर बाद शिबाओ को त्सुंग हुई का फोन आया, जिसने उसे अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। इससे पहले कि वह मना कर पाती, दूसरी तरफ से फोन कट गया। उसके पास अपनी एकमात्र आकर्षक पोशाक पहनने और हल्का मेकअप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह हवेली में दाखिल हुई, एक ऐसी जगह जिसकी वह प्रशंसा भी करती थी और बेसब्री से इंतजार भी करती थी। वहां उसे पता चला कि त्सुंग हुई का परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, उसके पिता एक बड़े कारोबारी थे। सगाई की पार्टी बहुत शानदार थी, फिर भी वह खुद को बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। त्सुंग हुई को अपने मंगेतर के साथ खुशी से नाचते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। अपने जीवन के बारे में सोचने से उसकी मां का हाल ही में बीमारी से निधन हो गया था और उसके लंबे समय से अनुपस्थित जुआरी पिता बीमा राशि की मांग करने पहुंचे। उसे जीवन निराशाजनक और निराशाजनक लग रहा था। अकेलापन महसूस करते हुए अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए पिछवाड़े में चली गई। वहां उसने एक माली की तारीफ करते हुए कहा कि इस घर में चीड़ के पेड़ भी उससे ज्यादा आलीशान जिंदगी जीते हैं। जब माली ने उसकी बात अनसुनी कर दी तो उसने उसे अपना गिलास भी दिया, ये सुझाव देते हुए कि वह थोड़ा आराम करे। उसने कहा, सभी मेजबान पार्टी में हैं, कोई भी तुम्हें सुस्ताते हुए नहीं देखेगा। बूढ़े आदमी ने आखिरकार उसकी तरफ देखा, गिलास लिया और उसके साथ पी लिया। जैसे जैसे वह और पीती गई, उसने अपनी दुखद जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। जब वह डांस फ्लोर पर लौटी तो बूढ़ा आदमी भी कुछ ही देर बाद उसके पीछे आ गया। सोंगहुई ने उसे पापा कहकर पुकारा, जिससे वह शर्मिंदा हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी से वह शिकायत कर रही थी वह एक बड़ा अरबपति था, जिससे दूसरों को मिस्टर शियो से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और जल्दी से जाने का बहाना बना लिया। लेकिन उसे हैरानी हुई जब वह बाहर निकली। मिस्टर शियो वहां मौजूद थे और उसे खुद घर छोड़ने की पेशकश कर रहे थे। उसका दिमाग खाली हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि वह उनकी कार में थी। मिस्टर शियो ने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी के निधन के बाद से उन्होंने किसी से इतनी सच्ची बातचीत नहीं की थी। उन्होंने उसकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की सराहना की। यह सुनकर लड़की शांत होने लगी। लेकिन जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, वह घबराई हुई कार से उतरी, जल्दी से अलविदा कहा और जाने की कोशिश की। अचानक मिस्टर शियो ने इसे गंभीरता से लिया और पूछा कि वे फिर कब मिलेंगे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उन्होंने उसे अगली दोपहर ही लेने का सुझाव दिया।